जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री सेठ जय दयाल गोयनका जी द्वारा नवधा भक्ति। हमने कल सुना कीर्तन भक्ति क्या होती है, उसी में आगे पूज्य श्री सेठ जी कहते हैं, रामचरितमानस में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने भी नाम जप की महिमा कही है। नामु सप्रेम जपत अनयासा, भगत हो ही मुद मंगल वासा। कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकी नाम गुण गाई। कलयुग में केवल श्री हरि का नाम ही कल्याण का परम साधन है। नारद पुराण में कहा गया है, इसको छोड़कर कोई भी दूसरा उपाय नहीं है। इस तरह शास्त्रों में और भी बहुत से प्रमाण मिलते हैं। इस कीर्तन भक्ति से पूर्व काल में बहुत से तर गए हैं। इतिहास और पुराणों में एवं रामायण में बहुत से उदाहरण भी मिलते हैं। भगवान के नाम और गुणों के कीर्तन के प्रताप से पूर्व काल में नारद जी, वाल्मीकि जी, सुखदेव जी आदि तथा अर्वाचीन समय में गौरांग महाप्रभु, तुलसीदास जी, सूरदास जी, नानक जी, तुकाराम जी, नरसी जी, मीराबाई जी आदि अनेक भक्त परम पद को प्राप्त हुए हैं। इनके जीवन का इतिहास विख्यात ही है। परम भक्तों की बात तो छोड़ दीजिए, जो महापापी थे वे भी तर गए हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने कहा है, अपितु अजामिलु गजु गनकाऊ, भय मुकुट हरि नाम प्रभाऊ। अतः जैसे मेघ को देखकर पपीहा जल के लिए पीपी करता है, वैसे ही भगवान में परम प्रेम होने के लिए एवं भगवान की प्राप्ति के लिए भगवान के नाम और गुणों के कीर्तन की नित्य निरंतर तत्पर होकर प्राण पर्यंत चेष्टा करनी चाहिए। आइए अब सुनते हैं तीसरी भक्ति स्मरण। प्रभु के नाम, रूप, गुण, प्रभाव, लीला, तत्व और रहस्य की अमृतमयी कथाओं का जो श्रद्धा और प्रेम पूर्वक श्रवण तथा पठन किया गया है, उनका मनन करना एवं इस प्रकार मनन करते करते देह की सुधि भुलाकर भगवान के स्वरूप में ध्रुव की भांति तल्लीन हो जाना और स्मरण भक्ति का स्वरूप है। जहाँ तक हो सके एकांत एवं पवित्र स्थानों में सुखपूर्वक स्थिर सरल साधन से बैठकर इंद्रियों को विषयों से रहित करके कामना और संकल्प को त्याग कर प्रशांत और वैराग्य युक्त चित्त से अथवा चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते सभी काम करते हुए भी स्वाभाविक शुद्ध और सरल भाव से भगवान के सगुण निर्गुण साकार निराकार के तत्व को जानकर गुण और प्रभाव सहित भगवान के स्वरूप का चिंतन करना, भगवान के नाम का मन से स्मरण करना, भगवान की लीलाओं का स्मरण करके मुग्ध होना, भगवान के तत्व और रहस्य जानने के लिए उनके गुण प्रभाव का चिंतन करना तथा दिव्य स्तोत्र और पदों से मन के द्वारा स्तुति और प्रार्थना करना। इस तरह स्मरण के बहुत से प्रकार शास्त्रों में बतलाए गए हैं। प्रभु में अनन्य प्रेम होकर उसकी प्राप्ति होना उसका उद्देश्य है। प्रेमी भक्तों के द्वारा नाम, रूप, गुण, प्रभाव आदि की अमृतमयी कथाओं का श्रद्धा और प्रेम पूर्वक श्रवण करना, भगवद विषयक धार्मिक पुस्तकों का पठन पाठन करना, भगवान के नाम का जप और कीर्तन करना, भगवान के पद एवं स्तोत्रों के द्वारा अथवा किसी भी प्रकार से ध्यान के लिए करुणा भाव से स्तुति प्रार्थना करना तथा भगवान और महापुरुषों की आज्ञा का पालन करना आदि उपयुक्त स्मरण भक्ति को प्राप्त करने के उपाय हैं। ऊपर बतलाई हुई केवल स्मरण भक्ति से भी सारे पाप, विघ्न, अवगुण और दुखों का अत्यंत अभाव हो जाता है। भगवद स्मरण के द्वारा मनुष्य जो कुछ भी चाहे प्राप्त कर सकता है। भगवत प्राप्ति रूप परम शांति की प्राप्ति भी इससे अति शीघ्र एवं सुगमता से हो जाती है। श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराण, संत, महात्मा सब ने एक स्वर से भगवद स्मरण की बड़ी महिमा गाई है। कठोपनिषद में आता है, यह ओमकार अक्षर ही ब्रह्म है।
यही परब्रह्म है। इसी ओमकार रूप अक्षर को जानकर उपासना करके जो मनुष्य जिस वस्तु को चाहता है उसको वही मिलती है। संध्योपासन विधि के आदि में लिखा है, अपवित्र हो पवित्र हो, किसी भी अवस्था में क्यों न हो, जो पुरुष भगवान पुंडरीकाक्ष का स्मरण करता है वह बाहर और भीतर से शुद्ध हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने कहा है, जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्म रूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। भगवान गीता जी में कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम नुस्मर युद्ध च। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में मेरा निरंतर स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निस्संदेह मुझको ही प्राप्त होगा। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ पुरुष परम प्रकाश स्वरूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। अनन्य चेता सत्तम यो माम स्मृति नित्यशः तस्या अहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना परिपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। भगवान गीता जी में कहते हैं, ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराम् अनन्येव योगेन माम ध्यानन्त उपासते तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि नचिरात पार्थ मय्या आवेशित चेतसाम। परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त को लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार सागर से उद्धार करने वाला होता हूँ। इसलिए हे अर्जुन, तू मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा। तू मुझ में मन को लगा, मुझ में ही बुद्धि को लगा, उसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, अर्थात मेरे को ही प्राप्त होगा। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।